कॉलेज ड्रॉप आउट से दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने तक गौतम अडानी की कहानी महत्वाकांक्षा, साहस और विवादों से भरी हुई है। लेकिन उनके जीवन में ऐसे चौंकाने वाले पल भी आए जब उनकी जान पर बन आई। अपहरण, 26 नवंबर के मुंबई हमलों में बचने की घटना और उनके व्यापार में भारी असफलताएं, इन सभी ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया। क्या यह उनकी काबिलियत थी, राजनीतिक संबंध या कुछ और? आज के इस वीडियो में हम गौतम अडानी की अनकही सच्चाई को उजागर करेंगे, उनके संघर्षों, असफलताओं और उन घटनाओं को बताएंगे जिन्होंने उनके साम्राज्य को आकार दिया। अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि इस कहानी के मोड़ आपको हैरान कर देंगे। 24 जून 1962 को अहमदाबाद, गुजरात में जन्मे गौतम अडानी एक मध्यवर्गीय जैन परिवार से आते हैं। उनके पिता एक छोटा टेक्सटाइल व्यवसाय चलाते थे, लेकिन अडानी ने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना। गुजरात विश्वविद्यालय से पढ़ाई छोड़ने के बाद अडानी 1980 के दशक में मुंबई चले गए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक डायमंड सॉर्टर के रूप में की, लेकिन कुछ ही वर्षों में उन्होंने खुद का डायमंड ब्रोकरेज व्यवसाय शुरू कर दिया। उनकी पहली बड़ी सफलता 1988 में आई जब उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस की स्थापना की। ये कंपनी शुरू में पॉलीमर के व्यापार से जुड़ी थी, लेकिन जल्द ही अडानी ने वैश्विक व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर में कदम बढ़ा दिए। हालांकि उनकी यात्रा आसान नहीं थी। शुरुआती दिनों में उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत जोखिमों का सामना करना पड़ा, जिसने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। गौतम अडानी अपने बिजनेस साम्राज्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसी घटनाएं भी हुईं जिन्होंने उनकी हिम्मत को परखा। 1998 में अडानी का अहमदाबाद में एक व्यापारी साथी के साथ बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने 1,50,00,000 रुपए की फिरौती मांगी। उनके परिवार ने फिरौती का भुगतान किया, जिसके बाद अडानी को सुरक्षित रिहा कर दिया गया। लेकिन यह उनका एकमात्र खौफनाक अनुभव नहीं था। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में ताजमहल होटल समेत कई जगहों पर आतंकवादी हमला हुआ। अडानी उस वक्त होटल में एक व्यापारिक बैठक में थे। घंटों तक अडानी होटल के बेसमेंट में छिपे रहे, जबकि बाहर गोलीबारी और विस्फोट हो रहे थे। उन्हें बाद में सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन यह घटना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। ये घटनाएं बताती हैं कि किस तरह अडानी ने खतरों के बीच अपने सफर को जारी रखा। व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद अडानी का बिजनेस साम्राज्य लगातार बढ़ता रहा। मुंद्रा पोर्ट प्रोजेक्ट उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनकर सामने आया। आज यह भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक पोर्ट है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर साम्राज्य की नींव है। लेकिन हर सफलता के साथ असफलताएं भी आईं। उनका शुरुआती कृषि व्यवसाय घाटे में रहा। अडानी विल्मर, जो खाद्य तेल का व्यवसाय है, को बाजार में स्थिरता पाने में कई साल लगे। इसके अलावा 2000 के दशक की शुरुआत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उनके शुरुआती निवेश उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हुए। हालांकि ये असफलताएं उन्हें हतोत्साहित नहीं कर सकीं। इनसे उन्होंने सीख ली और अपने व्यवसाय को नई दिशाओं में फैलाया। सफलता के साथ ही विवाद भी बढ़े। अडानी के साम्राज्य पर अक्सर पक्षपात और पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। सबसे बड़ा आरोप उनके राजनीतिक संबंधों को लेकर है। दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के दौरान अडानी को सस्ते दामों पर जमीन और बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। हालांकि अडानी इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। 2014 में उन पर कोयले के आयात में ओवर इन्वॉइसिंग का आरोप लगा, जिससे उपभोक्ताओं को ज्यादा बिजली दरों का भुगतान करना पड़ा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की कारमाइकल कोयला खदान परियोजना ने पर्यावरण को लेकर भारी विरोध झेला। उनका कर्ज भी चिंता का विषय बना। 2022 तक अडानी समूह पर $30 अरब से अधिक का कर्ज था, जिसने उनके वित्तीय मॉडल पर सवाल खड़े किए। ये विवाद 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद और बढ़ गए। जनवरी 2023 में गौतम अडानी के साम्राज्य को सबसे बड़े संकट का सामना करना पड़ा। हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयर बाजार में हेरफेर, अकाउंटिंग फ्रॉड
और शेल कंपनियों के जरिए स्टॉक की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया गया। इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। अडानी समूह के स्टॉक्स का मार्केट कैप कुछ ही हफ्तों में $100 अरब से ज्यादा गिर गया और अडानी की व्यक्तिगत संपत्ति में भारी कमी आई। हालांकि अडानी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें राजनीति से प्रेरित बताया, लेकिन निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। यह रिपोर्ट अडानी के साम्राज्य की नींव में छिपी कमजोरियों को उजागर कर गई। इन विवादों और असफलताओं के बावजूद गौतम अडानी भारत की आर्थिक वृद्धि में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनका ध्यान अब अक्षय ऊर्जा पर है, जहां उन्होंने सौर ऊर्जा में बड़े निवेश किए हैं। लेकिन उनके सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। उन्हें निवेशकों का भरोसा दोबारा जीतना होगा, कर्ज का प्रबंधन करना होगा और राजनीतिक पक्षपात के आरोपों से बचना होगा। अडानी का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। भारत के लिए भी यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अडानी समूह देश की अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। आपके विचार क्या है? क्या अडानी एक दूरदर्शी उद्यमी है जिन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, या उनके खिलाफ लगे आरोपों में सच्चाई है? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल गुजराती सेंसी को सब्सक्राइब करें।